नैना ने ना 4-5 दिन से रट लगाई हुई थी, मुझे पार्क ले चलो पार्क ले चलो। इसे पार्क में ले गई तो बैठा के मैं इसको झूला झुला रही थी, इससे वो हवा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर ये ऐसे झूले को ही झुलाने लगी और देखिए कितनी वीक लग रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे बाबू को बहुत बुखार हो रहा था। हाँ क्या देखना है बताओ। मेरी छाती देखो। अच्छा सुनो, ऐसे वाले व्लॉग बनाऊं? अब बताओ आपको क्या हुआ था? मेरे को दवाई दी। आज सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? हॉस्पिटल गए थे। फिर वहाँ पे क्या हुआ? डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? बताओ जल्दी बताओ। मेरा इसका पेट दर्द हुआ था और फिर क्या हुआ? ये बता नहीं पा रही है, इसको ना बहुत बुखार है 3-4 दिन से, और अभी इसके लिए एंटीबायोटिक दवाई लाए हैं। इसको आज मैंने सुबह गिलोय दी है, गिलोय से इसको थोड़ा आराम है। और अब तो थोड़ा सा बोल भी रही है, वरना सुबह इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसके ये बार बार पानी पिए जा रही है। इसकी एंटीबायोटिक आई है ना, एंटीबायोटिक का पानी था इसमें, दवाई वाला। बस इसकी जल्दी से तबीयत सही हो जाए। फिर थोड़ा सा बच्चा अगर 1-2 दिन से ज़्यादा बीमार है ना, दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसको स्कूल भी नहीं गई है, 1 हफ्ते से इसकी छुट्टी हो रखी है स्कूल की। हाँ क्या पीना है? कह रही है कुरकुरे पीना है। कुरकुरे पीते हैं कि खाते हैं? कुरकुरे खाते हैं ना? हाँ कुरकुरे लेकर आएंगे इसके लिए। ये ऐसे तो नाचने लगती है, नाच के दिखाओ कुरकुरे। मैं कल एक मेकअप स्टोर में गई थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी स्टोर में ऐसे ताली बजा के इतने अच्छे से गणेश जी की आरती हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े स्टोर में इतने अच्छे तरीके से आरती भगवान की। हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ आपको ये बताना था कि जब मैं वृंदावन गई थी तो जहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम है ना, उसके सामने मैंने वहाँ कपड़े की दुकान से कुछ कपड़े लिए थे, बेटी का लहंगा वगैरह लिया था। तो वहाँ पर ना जो दुकान के जो ओनर था उसने रेंट पर ली हुई थी दुकान। वो ये बोल रहा था, मतलब महाराज जी का नाम इतने गुस्से से ले रहा था कि इनकी वजह से ना हम लोग के रेट इतने बढ़ गए हैं। परिक्रमा मार्ग में वहाँ जितनी भी दुकानें हैं, वहाँ पर अगर उनकी पहले रेंट था 5,000, तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रसिद्ध होने की वजह से उनकी दुकान का जो रेट हो गया है वो हो गया है 10,000। तो कह रहे हैं कि हमारी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी सेल में भी तो प्रॉफिट हुआ होगा? तो कह रहे हैं हाँ हुआ है, पर इतना नहीं हुआ। अब ये है कि पहले जो चीज़ हम 500 की बेचते थे, अब उसे हम थोड़ा सा कम करके बेचना पड़ रहा है। तो मतलब वो तो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैंने कि जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जो वृद्ध माताएं थी वो कितने होटल की तरह उनके कमरे बनाए हुए थे और कितनी साफ़ सफाई, कितनी अच्छी तरह वो रह रही थी और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मतलब हर एक चीज़ में कितना संघर्ष है। इतना अच्छा काम करने के बाद भी उनको इतना संघर्ष फेस करना पड़ रहा है। और इतना महाराज जी का नाम इतने मतलब बहुत गंदे तरीके से ले रहे थे वो, कि ना श्री लगा रहे थे ना कुछ। तो मैं ये सोचती, जब वृंदावन में जिन लोगों ने कंठी धारण करी हुई है और जिनका ब्रिज में ही वास है, जब वो इतनी बुरी तरह महाराज जी के बारे में बोल सकते हैं, तो और बाहर की दुनिया जिनका ब्रज में वास नहीं है, तो फिर बाहर की दुनिया के बारे में इतना क्या सोचना। तो बस फिर मेरे को एक इससे, मतलब जैसे मेरा किसी से झगड़ा हो जाता था ना, तो मैं सोचती थी मैंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, उसने मेरे को क्यों बोला। इस चीज़ से मेरे को उसी टाइम वहाँ पर ये एक सीख मिली थी कि बस अपना काम जो है अपना काम करते रहो। जो दुनिया जो सोच रही है जो उसको सोचने दो, जो कर रहा है उसको करने दो। बस अपना काम सही दिशा में अच्छे से करते रहो और बस किसी के बारे में ज़्यादा सोचो मत। तो चलिए, लेकिन मेरे को बहुत हैरानी हुई थी कि जिन महाराज जी के मतलब इतने फॉलोवर हैं, मेरे ख्याल से 1 करोड़ हो गए हैं उनकी फैमिली में, और 1 करोड़ फॉलोवर होने के बाद इतने नेक काम करने के बाद भी वहाँ के जो बिल्कुल जो जिन महाराज जी को रोज़ देख रहे हैं वही लोग उनसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, राधे राधे। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।